हेलो एवरीवन, मैं खोमेश राव सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। देखिए दोस्तों, आज हम मैथ्स कैलकुलेशन स्पीड का एपिसोड नंबर 4 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको सिखाएंगे क्यूब रूट निकालने के शॉर्टकट तरीके, एक स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, क्यूब रूट का मतलब है जी घनमूल। तो हमने प्रीवियस वाले एपिसोड नंबर 3 में आपको सिखाए थे 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकालना, 3 डिजिट नंबर का क्यूब निकालना। ठीक है ना। तो दोनों ही केस में हम तरीके अलग अलग बात किए थे कि नहीं। तो मैंने कहा जी, जब भी आपको क्यूब रूट निकालने की बात हो तो हम जो तरीका आपको सिखाएंगे, जो शॉर्टकट तरीका सिखाएंगे, जो हम स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे, वो किसी भी नंबर के लिए, कितने भी डिजिट का नंबर हो, सब जगह वैलिड होगा। एक सिंगल ट्रिक, बशर्ते वो जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, है ना। चाहे वो कितने भी डिजिट का नंबर क्यों ना हो, लेकिन उसको परफेक्ट क्यूब नंबर होना चाहिए। यही ट्रिक का कंडीशन होगा। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम आपको एनी नंबर है ना, जिसका क्यूब रूट निकालने का एक बेहतरीन तरीका, एक बेहतर अप्रोच, एक स्मार्ट अप्रोच हम सिखाने जा रहे हैं, जिससे कि देखिएगा कम से कम समय में, यूं चुटकी में आप किसी भी नंबर का, किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का आप क्यूब रूट निकाल पाएंगे, घनमूल पता कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक बातें हम कर लेते हैं। ठीक, मैंने कहा जी, मान लो ये एन नंबर है, कोई भी नंबर है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं जी ये परफेक्ट क्यूब वाले नंबर है, परफेक्ट क्यूब वाले नंबर। वैसे ये भी है परफेक्ट क्यूब वाले नंबर एन, ठीक ना। तो इस नंबर का क्यूब रूट निकालना मतलब घनमूल निकालना, तो इसके लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरह से। ये है रूट, रूट का पावर, रूट का जो घात है 3 है क्या, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये नंबर जिसका क्यूब रूट कहा आपने, तो इसी को दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ये नंबर और नंबर का पावर 1/3। ठीक है ना। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों आपको कि अगर मैं कहता हूं जी ये 3, ठीक है ना, तो 3 का अपोजिट लिखो, या फिर हम कहें रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम लिखो, व्युत्क्रम उल्टा, तो आप कहेंगे जी 1/3। समझ गए क्या। तो अगर मैं कहता हूं जी, मान लो 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है। ऐसे जो हम बात करते हैं, ये क्या है जी, क्यूब, घन। जो घन और घनमूल की बात करते हैं, ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। ये बहुत बेसिक बात है, बहुत बेसिक बात है। तो जब आप मैथ्स के अंदर सवाल का कैलकुलेशन कर रहे होंगे, मैथ्स के अंदर जब आप सवाल का कैलकुलेशन कर रहे होंगे मेरे भाई, तो आपको ऐसे समीकरण दिखता है, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, है ना, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। तो मैं अगर पावर को ट्रांसफर करूं इस साइड, तो वो पलट जाता है। यहां पावर 3 है, 4 का पावर 3, तो इधर राइट साइड में 64 है, तो पावर 3 को आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 1/3 हो जाएगा, है ना। 4 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64, ऐसे हम रीड करेंगे इसको। तो ऐसे सिचुएशन आएंगे मैथ्स के अंदर, सवाल का जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो ऐसे सिचुएशन आएंगे। तो भाई साहब आपको जब भी ऐसा लिखा हो कि जैसे 216 का पावर 1/3, मतलब आपको क्यूब रूट पता करनी है। ठीक है, तो एक तो है जी क्यूब रूट पता करने का जो नॉर्मल मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, जो काफी समय लगता है। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा। ये तो 3 डिजिट नंबर का क्यूब रूट ऐसा मैं बोल रहा हूं, 2 डिजिट नंबर का क्यूब रूट, 1 डिजिट नंबर का क्यूब रूट। भाई साहब आपको 7 डिजिट नंबर का क्यूब रूट बोलेगा तो यूं चुटकी में बता देंगे आप, यूं चुटकी में। ठीक है, अरे बात समझ में। तो क्यूब रूट को हम ऐसे पावर 1/3 कर ऐसे बोलते हैं, या फिर
अगर मैं सिंबल इस्तेमाल करना चाहूं तो ऐसे रूट का पावर 3, उसके अंदर नंबर लिखा जाएगा, जैसे कि यहां पे देखो 8 का पावर 1/3 को मैं क्यूब रूट ऑफ 8 ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है ना। 512 का पावर 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूं जी, 512 का 1/3 को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, ठीक है, आ रही बात समझ में। हाँ जी, चलिए भाई तो आगे बढ़े। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि यहां पे कितने डिजिट का नंबर है, ये जो नंबर दिख रहा है, मैंने n बोला था ना, ऐसे n लिखा था, याद करिए, ये n कोई नंबर है, ठीक है, जिसका आपको क्यूब रूट पता करनी है, ठीक। तो मैं जो ट्रिक बताऊंगा, ये ट्रिक का सबसे पहला और लास्ट कंडीशन, मतलब एक ही कंडीशन है जिसको ध्यान में रखना है कि जो नंबर होगा ना मेरे भाई, जो नंबर होगा, ये जो नंबर n की बात करेंगे, क्यूब रूट के अंदर जो नंबर n की बात करेंगे, ये परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। परफेक्ट क्यूब मतलब यहां पे जैसे नंबर लिखा गया है 12,167, मतलब ये किसी न किसी नंबर का क्यूब है, इसलिए मैं बोलूंगा ये परफेक्ट क्यूब। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा जी 512, ये कोई नंबर है, तो ये 512 परफेक्ट क्यूब नंबर है। कैसे सर? क्योंकि ये किसी न किसी नंबर का क्यूब है। कौन सा नंबर का क्यूब है? 8 का क्यूब इक्वल टू 512। समझ गए? हाँ जी। तो ट्रिक जो मैं बताने जा रहा हूं, इसको इस्तेमाल करने से पहले एकदम दिमाग में इस बात को बिठा लें आप, ठीक है ना, कि क्यूब रूट निकालने का जो ट्रिक हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो ऐसे नंबर के लिए वैलिड है जो परफेक्ट क्यूब नंबर हो, जो परफेक्ट क्यूब नंबर हो। समझ गए? डजंट मैटर कि वो नंबर कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का है कि 4 डिजिट का है कि 8 डिजिट का है कि 12 डिजिट का है कि 15 डिजिट का है, ठीक है ना। हाँ जी, समझ गए बात। चलिए स्टेप बाय स्टेप, एक पहला सवाल है, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस ट्रिक को अप्लाई करना सिखाता हूं। इस ट्रिक को बेसिकली मैं आपको समझाऊंगा पहले, ठीक है। तो पूरा का पूरा ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए दोस्तों, पूरा का पूरा ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, बिल्कुल भी आपका नजर हटनी नहीं चाहिए स्क्रीन से। तो देखो हमको दिया गया नंबर है 12167, ठीक है। इसका हमको क्यूब रूट पता करनी है, घनमूल पता करनी है, ठीक है ना। तो ट्रिक क्या कहता है, एक स्मार्ट अप्रोच क्या कहता है कि दिए गए नंबर के लास्ट 3 डिजिट को अलग कर लें। ये पहला स्टेप, दिए गए नंबर के लास्ट 3 डिजिट को आप अलग कर लें। अलग कर ले मतलब ऐसे सेपरेट कर दिए हमने, ऐसे मन में रखिएगा, सेपरेट कर दिए हमने। हाँ जी, ये फर्स्ट स्टेप फिनिश हो गया। सेकंड स्टेप क्या होगा जी? सेकंड स्टेप क्या होगा? दिए गए नंबर का लास्ट 3 डिजिट को अलग करने के बाद सेकंड स्टेप, उसी लास्ट 3 डिजिट के लास्ट डिजिट का क्यूब निकालें और उसका लास्ट डिजिट को लिखें, ठीक है ना। ये जो लास्ट 3 डिजिट है, इसके लास्ट डिजिट 7 है क्या मेरे भाई? इसका आप क्यूब निकालें तो 7 का क्यूब सबको याद होना चाहिए, हाँ कि ना। वैसे तो मैं 1 से लेकर 30 तक के क्यूब आपको याद रखने होंगे, मैं बोला हूं, ठीक है। तो आप ऐसे प्रैक्टिस करते होंगे डेली, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। तो 7 का क्यूब हो जाएगा जी 343। तो हमने कहा जी लास्ट 3 डिजिट्स के लास्ट डिजिट का क्यूब निकालें, मतलब 7 का क्यूब निकाल लिए और उसका लास्ट डिजिट को लिखें। तो इसका लास्ट डिजिट 3 है क्या मेरे भाई? लास्ट डिजिट 3 है क्या? इसको लिख डालें। ये क्या बताएगा पता है? ये क्या बता रहा है? 12,167 का घनमूल जो भी नंबर मिलेगा,
उसका ये इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है। समझ गए? हाँ जी। अब उसके बाद देखो दोस्तों, थर्ड स्टेप क्या होगा। अब कुछ रिमेनिंग डिजिट है, बचे हुए डिजिट। अरे दिए गए नंबर के लास्ट 3 डिजिट की बात कर लिए, अब कुछ बचे हुए डिजिट है ना, कुछ बचे हुए डिजिट है मेरे भाई। देखो देखो देखो, 1 और ये 2। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, बचे हुए ऑल डिजिट्स, ठीक है ना, बचे हुए ऑल डिजिट्स को एक साथ लें और चेक करें कि वह किस रेंज में आ रहा है। किस रेंज में आ रहा है इसका मतलब, इधर आइए। तो मैंने कहा जी बचे हुए जो डिजिट है वो 1 और 2 है क्या, 1 और 2, इसको एक साथ लेंगे तो रीड कैसे करेंगे दोस्तों, 12। अब ये किस रेंज में आ रहा है इसको चेक करें। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि ये जो 12 ऐसे कौन से 2 नंबर के क्यूब के बीच आएगा। तो भाई साहब कम से कम आपको 1 से लेके 9 तक के क्यूब मुंह जुबानी याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप कहेंगे जी 12 ना सर, ये 2 की क्यूब, ठीक है, मतलब 8, और साथ के साथ 3 के क्यूब मतलब 27। तो ये इसी रेंज में आ रहा है। रेंज का मतलब यही है, मतलब 8 और 27 के बीच में आ रहा है 12। तो मैंने कहा जी रेंज का मतलब है, देखो बचे हुए ऑल डिजिट्स को एक साथ ले लिए 12, हाँ जी, और चेक करें कि वह किस रेंज में आ रहा है। तो कोई भी ऐसे 2 नंबर के क्यूब देखो जिसके बीच में ये आ रहा होगा। तो आपने कहा 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, इसी के बीच में ये 12 आ रहा है। रेंज पता कर लिए। तो रेंज पता करने के बाद फिर आखिरी काम क्या होगा मेरे भाई, आखिरी काम क्या होगा वो जरा देखें। रेंज पता करने के बाद हमेशा स्मॉल नंबर को लेना है। तो मैंने कहा जी ये 2 और 3, 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तो इसमें मैंने कहा 2 और 3 में स्मॉल नंबर 2 है क्या मेरे भाई, स्मॉल नंबर 2 है, ठीक है। तो इस स्मॉल नंबर को यहां पे लिख दो। यही आंसर हो जाएगा क्या सर, यस यही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह ट्रिक कैसे काम करता है मैंने बड़े आराम से आपको समझाया, ठीक है ना। सबसे पहले तो जो भी नंबर का आपको क्यूब रूट पता करनी है वो परफेक्ट क्यूब नंबर होना चाहिए, बिकॉज दिस ट्रिक इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है जी। अच्छा, फिर मैंने कहा जी लास्ट 3 डिजिट्स को अलग करना ये पहला काम है, चाहे वो नंबर कितने भी डिजिट का क्यों ना हो। जैसे ये जो नंबर दिया गया था ये 5 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5। तो लास्ट के 3 डिजिट को हमने अलग किया और लास्ट के 3 डिजिट को अलग करने के बाद उसके लास्ट डिजिट का क्यूब निकाला और क्यूब जितना भी आया उसका लास्ट डिजिट को हमने लिखा, जैसे 3 को लिखा। फिर बचे हुए ऑल डिजिट्स यहां पे 1 2 2 ही डिजिट है, ठीक है। तो इसको एक साथ लेंगे मतलब ये 12 हो जाएगा। तो चेक करें कि वह किस रेंज में आ रहा है, मतलब कोई भी दो नंबर के क्यूब जो कि इस 12 के आसपास हो, ठीक है। तो ऐसे रेंज बनेगा। तो
तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो यहां पे रेंज पता करने के लिए कुछ ऐसे सिंगल डिजिट नंबर या डबल डिजिट नंबर का आपको क्यूब याद होने चाहिए। और मैं तो पहले से ही कहा है कि 1 से लेके 30 तक के क्यूब आप धीरे धीरे याद करते चलें। ये शुरुआती स्टेज है आपकी स्पीड कैलकुलेशन को, या फिर आपकी जो कैलकुलेशन का स्पीड है उसको बढ़ानी है, फास्ट करनी है। तो ये शुरुआती स्टेज है कि 1 से लेके 30 तक के पहाड़े याद हो, 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर याद हो, 1 से लेके 30 तक के क्यूब याद हो। बोला था ना मैं, अगर 1 से लेके 30 तक के क्यूब याद करने में तकलीफ हो रही है तो कम से कम 1 से लेके 20 तक के क्यूब तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी जरूरत पड़ रहा है जब हम क्यूब रूट निकालने के शॉर्टकट तरीके सीख रहे हैं। तो रेंज पता करनी है तो भाई 2 नंबर के क्यूब है ना, जिसके आसपास ये नंबर आना चाहिए, बचे हुए ऑल डिजिट को एक साथ लिखेंगे तो ये वाला नंबर जो कि 12 है ये आना चाहिए उस रेंज में। तो रेंज पता करने के लिए फिर से आपको क्यूब की जरूरत पड़ रही है। हाँ जी, तो रेंज पता करने के बाद हमेशा स्मॉल नंबर को लेना है। तो 2 और 3 में स्मॉल नंबर क्या है दोस्तों? 2 है, तो यहां पे लिख दिए। तो 23 ये क्या है? 12,167 का क्यूब रूट है। ठीक है, तो आप चाहें तो कैलकुलेटर लीजिए, आप चाहें तो कैलकुलेटर लीजिए मेरे भाई, और इसको चेक करें। किसको? मैंने कहा कि अगर आप 23 का क्यूब निकालने जाएंगे, 23 का 3 बार गुणा करके देखना, आपको डेफिनेटली ये 12167 एक्चुअली है ना, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको लिखने के तरीके हैं, ये पावर 3 है, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो पावर में ही जाएगा ये, लेकिन ये पलट जाएगा। हम इसको कैसे लिखेंगे जी? 12167, इसका पावर हो जाएगा जी 1/3। पावर 3 था, इधर आके 1/3 हो गया। और 1/3 अगर पावर लिखा गया है, इसका मतलब ये घनमूल ही तो होता है, क्यूब रूट ही तो होता है। ठीक है, तो ये सवालों के कैलकुलेशन के दौरान है ना, ऐसा आपको जरूरत पड़ने वाले हैं दोस्तों क्यूब रूट निकालने की। ठीक है, तो बड़ा आसानी से आप निकाल पाएंगे। चलिए अब प्रैक्टिस में लाते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ ऐसे 4-5 नंबर्स, जिससे कि है ना आप अच्छे से फैमिलियर हो जाए इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए। ठीक, अब यहां पे देखो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर है, इसका क्यूब रूट निकालनी है ना। तो मैंने कहा जी ये 6 डिजिट का नंबर हो चाहे 10 डिजिट का नंबर हो, डजंट मैटर, ये परफेक्ट क्यूब नंबर होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब नंबर होना चाहिए। मतलब किसी न किसी नंबर का क्यूब करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। अब क्यूब का अपोजिट होता है क्यूब रूट, तो हमको अब क्यूब रूट पता करनी है, तो वो नंबर जिसका क्यूब लिखने से ये रिजल्ट आएगा वो पता चल जाएगा क्या, क्यूब रूट निकालेंगे तो हमने कहा जो नंबर दिया गया है जितने भी डिजिट का हो, लास्ट के 3 डिजिट को आप सेपरेट कर लो, कर दिए। अब लास्ट के 3 डिजिट के लास्ट डिजिट का आप क्यूब पता करो, मतलब 2 का क्यूब पता करेंगे, 8 हो जाएगा क्या? हाँ जी, मैंने कहा जी लास्ट के 3 डिजिट की लास्ट डिजिट का क्यूब निकालें और इसका लास्ट डिजिट को लिखें। तो भाई क्यूब निकालने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो तो सिंगल डिजिट का आ रहा है, तो यही लास्ट डिजिट का है या यही फर्स्ट डिजिट का है? कोई बात है क्या? नहीं, तो इसी को लिख दो डायरेक्ट। पिछले वाले क्वेश्चन में लास्ट के 3 डिजिट
167, इसके लास्ट डिजिट 7, इसका क्यूब निकाले तो भाई ये 3 डिजिट का नंबर मिला। तो इसका हम लास्ट डिजिट को लिखेंगे, ऐसे बोले थे ना, लास्ट 3 डिजिट के लास्ट डिजिट का क्यूब निकाले और उसका लास्ट डिजिट को लिखें। तो मैंने कहा जी यहां पे लास्ट 3 डिजिट की लास्ट डिजिट का क्यूब निकाले तो ये तो सिंगल डिजिट का नंबर मिल रहा है, तो यही लास्ट डिजिट का है या फर्स्ट डिजिट का है? भाई सिंगल डिजिट का नंबर मिल रहा है तो हमने इसको लिख दिया। हाँ जी, अब इसका काम खत्म। अब बचे हुए डिजिट को एक साथ लें। 195 बचा हुआ है क्या, एक साथ लें तो इसको रीड करेंगे आप 195, ऐसे रीड करेंगे। तो बचे हुए ऑल डिजिट को एक साथ लें और चेक करें कि ये किस रेंज में आ रहा है। तो किस रेंज में आ रहा है, रेंज को पता करने के लिए हमको कुछ बेसिक नंबर एटलीस्ट 1 to 20 तक की क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, कैसे याद होंगे सर? अरे डेली दोहराते जाओ 10 से 15 मिनट, ठीक ना। तो मैंने कहा जी, मैंने कहा 5 का क्यूब अगर मैं कहता हूं 5 का क्यूब तो ये होता है जी 125, ठीक है। 6 का क्यूब अगर मैं कहता हूं तो ये होता है जी 216, ठीक। हालांकि इधर लिखा हुआ है लेकिन याद होना चाहिए, तो इसलिए दिखाया गया है कि इसकी जरूरत पड़ेगी यहां पे। और मैं तो पहले से ही बताया हूं कि आपको 1 से लेके 30, कम से कम 1 से लेके 20 तक के क्यूब तो याद होने ही चाहिए। तो मैंने पता कर लिया जी रेंज, मैंने पता कर लिया रेंज, ठीक ना, कि ये जो 195 है ये 5 के क्यूब और 6 के क्यूब इसके आसपास आ रहा है, हाँ कि ना। तो हमने कहा जी 5 और 6 में स्मॉल नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे 5 हो जाएगा, स्मॉल नंबर 5 हो जाएगा मेरे भाई। तो भाई स्मॉल नंबर को लिख देने का, स्मॉल नंबर को लिख देने का। अब आप चेक करके देखिएगा, अब आप चेक करके देखिएगा, वेरीफाई करके देखिएगा। अभी आप मोबाइल रखे हैं तो मोबाइल से ही वेरीफाई करके देखो। मैंने कहा जी क्यूब रूट का अपोजिट क्या होगा, क्यूब होगा, है ना। इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं पावर का 1/3। अब ये पावर का 1/3 को राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो 1/3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर आप 58 का क्यूब पता करें तो ये नंबर वापस से मिल जाएगा 195,112, 195,112। घनमूल निकालना, क्यूब रूट निकालना सबसे आसान ट्रिक है। मैथ्स कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए हम जितने भी ट्रिक्स बात करेंगे ना, सबसे आसान ट्रिक ये क्यूब रूट निकालना। आप फील करेंगे अगर आपका इसमें प्रैक्टिस गजब का हो गया ना, मैं तो बोलता हूं इस सेशन के बाद ही आपको ये फील होना चालू हो जाएगा, ठीक है, कि भाई क्यूब रूट निकालना तो सबसे आसान तरीका हो गया सर। जबकि अभी तक हम क्यूब रूट निकालना बहुत ही तकलीफ वाली बात समझते थे, लेकिन ये तो बड़ा आसान हो गया, यही कहेंगे। अब यहां पे देखो जी 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर है, 6 डिजिट का नंबर है, 2,50,047। इसका घनमूल पता करनी है, क्यूब रूट पता करनी है। सेम तरीका मेरे भाई, सेम तरीका। हमने कहा जी लास्ट के 3 डिजिट को आप सेपरेट करो, अलग करो, ठीक है। तो 047 लास्ट के 3 डिजिट, इस लास्ट की 3 डिजिट का लास्ट डिजिट देखो 7 है, इसका क्यूब निकालिए तो आप बोलेंगे जी 343। तो 343 इसका लास्ट डिजिट को लिखें
ठीक है, हाँ जी, यहां पे सिंगल डिजिट आ रहा था तो यही लास्ट डिजिट बन गया था। अच्छा, अब देखिए, अब रेंज पता करने वाली बात है। अब रेंज पता करने वाली बात है तो हमने कहा जी बचे हुए ऑल डिजिट 250, इसको एक साथ लीजिए और रीड करिए। क्या रीड करेंगे? 250 मतलब 250। 250। अब ये 250 किन दो नंबर के क्यूब के आसपास आता है? ठीक है, तो आप कहेंगे जी, आप कहेंगे कि सर अगर मैं कहता हूं 5 का क्यूब तो 125 होता है, 6 का क्यूब कहें तो 216। 6 का क्यूब 216, लेकिन 216 से ज्यादा है 250। अब देखिए जी, 6 के बाद अगला 7, 7 का क्यूब कहें, अभी बताए थे 343। तो ये किस रेंज में आ रहा है? किस रेंज में आ रहा है देखो, तो आपने कहा जी 6 के क्यूब और 7 के क्यूब इस रेंज में आ रहा है 250। तो रेंज पता चलने के बाद, रेंज पता करने के बाद आप स्मॉल नंबर को लिख डालें। स्मॉल नंबर क्या है मेरे भाई? स्मॉल नंबर यहां पे 6 होंगे। क्या 6 और 7 में स्मॉल नंबर 6 होंगे। ठीक है, ये लो भाई, यही आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो चेक करके देख लीजिए ना। ठीक है, तो आपने कहा जी अगर हम 63 का क्यूब करें, 63 सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमको ये 25 कितना है जी? 2,50,047। 2,50,047 ऐसा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो 1,95,112 का घनमूल क्या होगा? 58। ठीक है, 2,50,047 का घनमूल या फिर कहिए क्यूब रूट कितना होगा? 63। यह आंसर है। चलिए और 2-3 नंबर हम लेते हैं। सर यहां पर तो 4 ही डिजिट का नंबर है, ये तो बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन हो सकता है यहां पे आप कंफ्यूज हो। हम बताते हैं आपको। सबसे पहले यहां पे आ जाओ, 6 डिजिट का नंबर दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो ट्रिक क्या कहता है, एक स्मार्ट अप्रोच क्या कहता है, दिए गए नंबर चाहे जितने भी डिजिट का हो, डजंट मैटर। ठीक है ना, आप कहें भाई लास्ट की 3 डिजिट को सेपरेट करो और जो लास्ट डिजिट होगा इसका क्यूब निकाल लो, तो 6 का क्यूब होता है जी 216। तो इसका लास्ट डिजिट को लिखें तो 216 का लास्ट डिजिट 6 है क्या मेरे भाई? हाँ जी। अब बचे हुए ऑल डिजिट, बचे हुए ऑल डिजिट को एक साथ लें और ये चेक करें कि ये किस रेंज में आ रहा है। तो 636 अगर मैं इसको एक साथ लूं ऐसे, ठीक है, तो रीड कैसे करेंगे? 636, 636। हाँ जी, अब हम किस रेंज में आ रहे हैं ये चेक करें तो भाई 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब तो 125 हो जाएगा, है ना। अच्छा थोड़ा और आगे जाएं, 7 का क्यूब कहें तो 343, 8 का क्यूब कहें तो 512, 9 का क्यूब कहें तो 729। हाँ जी, तो मैंने कहा 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब ये हो जाएगा जी 729। क्या ये 636 इसी रेंज में आ रहा है?
8 का क्यूब और 9 का क्यूब, ये दोनों के बीच आ रहा है ना, तो हम हमेशा स्मॉल नंबर को लेंगे। स्मॉल नंबर यहां पे क्या है मेरे भाई, 8 और 9 में स्मॉल नंबर की बात करें तो आप कहेंगे जी 8। ठीक है, तो आपने कहा इसको लिख डालो। ठीक है, तो आप कह देंगे कि सर यही तो आंसर है, फिर यही तो आंसर है। ठीक है जी, आप चाहें तो वेरिफिकेशन के लिए चेक करके देख लीजिए। अगर मैं कहता हूं 86 को 3 बार आपस में गुणा कर दें, सेम नंबर 86 को 3 बार आपस में गुणा कर दें, मतलब 86 का क्यूब निकाले, तो 636 636 636 056 056, ठीक है ना, ये मिल जाएगा वापस से। जिस नंबर का आप क्यूब रूट निकाले वही नंबर मिल जाएगा 86 का, अगर आप क्यूब कर देते हैं तो। अब आ जाइए जी 4 डिजिट का नंबर देख लेते हैं। जितना भी मैं नंबर्स लेकर क्यूब रूट आपको निकालना सिखा रहा हूं, प्रैक्टिस करा रहा हूं, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो भी आपके माइंड में आपके आ रहे होंगे वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगे। बहुत बारीकी से मैं ये तरीका आपको समझाते चल रहा हूं। मैंने कहा जी लास्ट की 3 डिजिट, अरे दिए गए नंबर चाहे जितने भी डिजिट का हो, चाहे वो 4 डिजिट का हो, चाहे 10 डिजिट का हो, चाहे 15 डिजिट का हो, ठीक है ना। ऐसा आप सोच सकते हैं सर अगर 20 डिजिट का हो तो भी यही तरीका है क्यूब रूट निकालने का। तो दिए गए नंबर 4 डिजिट का है, ट्रिक क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट को सेपरेट करो। तो लास्ट के 3 डिजिट का लास्ट डिजिट जो भी रहेगा इसका आप क्यूब निकालेंगे, जो भी आएगा उसका लास्ट डिजिट को लिख देने का। तो यहां पर तो 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, तो यही लास्ट डिजिट है, लिख दो डायरेक्ट। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि 9261 का क्यूब रूट जो भी आने वाला है उसका इकाई अंक या फिर यूनिट डिजिट पता चल गया सर 1, जैसे यहां पे पता चल गया था यूनिट डिजिट इकाई अंक 6। लास्ट के 3 डिजिट के लास्ट डिजिट का क्यूब निकालो, उसका लास्ट डिजिट को लिखो, तो आपको इकाई अंक पता चल गया है। उस नंबर के क्यूब रूट निकालेंगे, जो भी आएगा उसका इकाई अंक पता चल गया है। हाँ जी, अब आप क्या कहेंगे पता है, सर ये तो बड़ा आसान हो गया। अब जो बचे हुए डिजिट है उसको एक साथ लिखे, ऑल डिजिट, बचे हुए ऑल डिजिट को एक साथ लिखे। तो यहां पर तो एक सिंगल डिजिट बचा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप लें, है ना, बचे हुए ऑल डिजिट को एक साथ लें और चेक करें कि ये किस रेंज में आ रहा है। मतलब 2 ऐसे नंबर की क्यूब देखो, है ना, जो 9 के आसपास हो, तो आप कहेंगे जी 1 का क्यूब करते हैं तो 1, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 का क्यूब करेंगे तो 27। तो सर ये ना बेसिकली 2 के क्यूब 8 और 3 के क्यूब 27, इस रेंज में आ रहा है ये 9, ठीक है। तो हम हमेशा स्मॉल नंबर को सेलेक्ट करते हैं। जो हम रेंज पता किए हैं 2 और 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, तो इसमें स्मॉल नंबर 2 और 3 में स्मॉल नंबर क्या है मेरे भाई, तो आप कह देंगे 2, यहां पे लिख डालने का, यही आंसर हो जाएगा।
आप चेक करके देखिए, आप चेक करके देखिए, वेरीफाई करके देखिए मेरे भाई। आपके हाथ में मोबाइल होगा, मोबाइल उठाएं, कैलकुलेटर ओपन करें। 21 का अगर आप क्यूब करते हैं तो ये डेफिनेटली वह नंबर मिल जाएगा जिसका आपने क्यूब रूट निकाला। जिसका क्यूब रूट 21 है, अगर आप 21 का क्यूब कर देते हैं तो वही नंबर जिसका क्यूब रूट निकाले थे आप, वही नंबर ये 4 डिजिट का फिर से वापस मिल जाएगा। 9261, ठीक है, 9261। अब चलिए एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, भाई लास्ट होगा। कितने डिजिट का लिया है मैंने, देखो जरा कितने डिजिट का लिया है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का नंबर। हमने अभी तक 4 डिजिट का नंबर देखा, 6 डिजिट का नंबर देखा, अब ये 7 डिजिट का नंबर है, ठीक है। और इससे बड़ा थोड़ी ना मिलेगा यार आपको, बताओ, जब मैथ्स के अंदर सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इससे बड़ा थोड़ी ना मिलेगा। अगर मिल भी गया तो सेम तरीके हैं, लास्ट के 3 डिजिट को अलग करें, दिए गए नंबर चाहे जितने भी डिजिट का हो, लास्ट के 3 डिजिट को अलग करें, ठीक है, कर दिया अलग। तो लास्ट के 3 डिजिट का लास्ट डिजिट, इसका आप क्यूब पता करें, तो 8 का क्यूब 512 होता है। तो 512 को नहीं लेना, 512 का लास्ट डिजिट को लेना, जो क्या बताएगा, दिए गए नंबर का क्यूब रूट जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट को बताएगा, ये इकाई अंक को बताएगा। हाँ जी, मैंने कहा जी अब बचे हुए जो डिजिट्स है, बचे हुए ऑल डिजिट्स को एक साथ लें और इसको रीड करें। तो 1404 है ना, बचे हुए 4 डिजिट है, एक साथ रीड करेंगे तो भाई 1404। तो ये किस रेंज में आ रहा है, रेंज पता करने का, तो यहां पे क्यूब याद रखने की जरूरत है, मैंने कहा था आपको। तो कम से कम 1 से 20 तक के क्यूब, 1 to 20 तक के घन आपको याद होने ही चाहिए, तभी आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा। तो बचे हुए ऑल डिजिट्स को, ठीक है ना, बचे हुए ऑल डिजिट्स को एक साथ लें और चेक करें कि वह किस रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो 2 ऐसे नंबर जिनके क्यूब आपको याद होने चाहिए, जो ये 1404 के आसपास हो, 2 ऐसे नंबर के क्यूब, ठीक है। तो आपने कहा जी जैसे 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728, इस तरह से, ठीक ना। तो इसी रेंज में आएगा क्या, है ना। अगर मैं कहता हूं 11 का क्यूब तो 1331 होता है। ये तो बहुत फेवरेट नंबर है दोस्तों, फेवरेट नंबर जो बार बार इस्तेमाल होता है कैलकुलेशन के दौरान। 12 का क्यूब कहें, 12 का क्यूब कहें मेरे भाई, 12 को अगर आप 3 बार गुणा करेंगे, 12 गुणा 12 गुणा 12, तो आपको 1728 मिलेगा, 1728 मिलेगा। तो आप देखेंगे 11 के बाद जस्ट 12 है ना, 11 का क्यूब किए, जस्ट फिर 12 का क्यूब किए, तो इसके बीच में आ रहा है 1404। तो रेंज पता कर लिया। तो रेंज पता करने के बाद हमेशा हम स्मॉल नंबर को सेलेक्ट करेंगे। तो स्मॉल नंबर 11 और 12 में स्मॉल नंबर क्या है मेरे भाई, स्मॉल नंबर 11 हो जाएगा सर। स्मॉल नंबर 11 हो जाएगा, इसको लिख डालो।
ले भाई, तो आंसर क्या होगा 112। ठीक है, तो हमने कहा जी आप वेरिफिकेशन के लिए, जैसे हम शुरू से बात बताते आ रहे हैं, क्यूब का उल्टा क्यूब रूट है ना, क्यूब का अपोजिट क्यूब रूट होता है, तो क्यूब रूट का अपोजिट क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब जो क्यूब रूट निकला है 112, दिए गए नंबर का क्यूब रूट निकला है 112। अगर वापस से हम इसका क्यूब कर दें तो हमको फिर से वह नंबर मिल जाएगा जिसका हमने क्यूब रूट निकाला था 112। तो कितना मिलेगा जी 14049 ठीक है, तो बताइए प्रीवियस वाले सेशन में हमने आपको क्यूब निकालने के तरीके बताए, 2 डिजिट का क्यूब निकालना, ठीक है, रेशियो मेथड। 3 डिजिट का क्यूब निकालना उतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ बेसिक नंबर जो बिल्कुल 100 के आसपास हो, 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है 100 से, 100 से, ठीक है, तो जो 100 के आसपास ऐसे नंबर हो, है ना, ऐसे 5-6 नंबर का हम आपको क्यूब निकालने के तरीके सिखाएं। ठीक है, अरे बात समझ में। लेकिन आपको मैं कहूं दोस्तों कि अगर आपको क्यूब रूट निकालनी है, घनमूल निकालनी है, तो देयर इज नो लिमिटेशन, देयर इज नो लिमिटेशन, कोई लिमिटेशन नहीं है कि दिए गए नंबर 4 डिजिट का है कि 6 डिजिट का है कि 10 डिजिट का है, कोई लिमिटेशन नहीं है इस बात को लेकर। सिर्फ एक ही लिमिटेशन है इस ट्रिक का, वो है जी दिए गए नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर होना चाहिए। दिए गए नंबर जिसको मैं कहता हूं n, ठीक, तो ये जो n है ये परफेक्ट क्यूब नंबर होना चाहिए, तब जाके आप इस n का क्या निकालेंगे मेरे भाई, क्यूब रूट निकालेंगे। और क्यूब रूट निकालने के तरीके तो हम बहुत अच्छे से आपको समझा दिए। और परफेक्ट क्यूब नंबर, इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 14,04,928, ये ऐसे नंबर है क्या जो परफेक्ट क्यूब नंबर है। कैसे सर? क्योंकि ये 112 के क्यूब करने से मिलता है, मतलब किसी न किसी अदर नंबर का क्यूब करने से जो नंबर मिल रहा है परिणामतः रिजल्ट के तौर पे, तो वह रिजल्ट के तौर पे मिला गया नंबर ये परफेक्ट क्यूब नंबर कही जाती है। तो ऐसे परफेक्ट क्यूब नंबर के लिए ये ट्रिक काम करेगा कि दिए गए नंबर का अगर आप क्यूब रूट निकालने जाते हैं, घनमूल निकालने जाते हैं, तो लास्ट के 3 डिजिट को सेपरेट कर लें और उसके लास्ट डिजिट का क्यूब निकालें और उसका लास्ट डिजिट को लिखें जैसे यहां लिखे थे। तो ये क्या बताएगा, जो भी क्यूब रूट का रिजल्ट आने वाले हैं उसका यूनिट डिजिट या इकाई अंक बताएगा। फिर बचे हुए ऑल डिजिट्स को एक साथ लें और चेक करें कि वह किस रेंज में आ रहा है। बचे हुए ऑल डिजिट को एक साथ लिखें, चेक करें कि यह किस रेंज में आ रहा है। रेंज का पता करने के बाद हमेशा हम स्मॉल नंबर को लेते हैं। स्मॉल नंबर यहां पे 11 और 12 में स्मॉल नंबर 11 है, लिख दिए तो हो गया जी 112। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो क्यूब रूट और क्यूब बिल्कुल रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, या फिर कई अपोजिट होते हैं। तो यही क्यूब रूट का आप क्यूब निकाल देंगे तो वापस से वो नंबर मिल जाएगा जिसका आपने क्यूब रूट निकाला था। समझ गए मेरे भाई? बड़ा आसान तरीका है घनमूल निकालना, क्यूब रूट निकालना। हमने वो तरीका आपको सिखाए
बिल्कुल आराम आराम से। अब आपका काम है कि आप कोई भी ऐसे नंबर का क्यूब लीजिए, ठीक है। देखो क्यूब निकाल के कितना आ रहा है, अब उसका आप क्यूब रूट निकालने का तरीका देखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। मजेदार ट्रिक है दोस्तों जो मैं आपको बताया। तो आप इन ट्रिक्स को इस्तेमाल करेंगे मैथ्स के अंदर, सवाल जब सॉल्व कर रहे होंगे तो कैलकुलेशन के दौरान, है ना। ये सारे ट्रिक्स जो हम सिखाते जा रहे हैं, मैथ्स कैलकुलेशन स्पीड, इस सीरीज का नाम है ना। तो वो सब तरीके जो हम सिखाते जा रहे हैं वो आप उसको प्रैक्टिस में लाएं, अप्लाई करें क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है। हैबिट में लाएं उसको, तब जाके, है ना, आप देखेंगे अराउंड 25 दिन या 1 महीने के अंदर में जरूर आप में स्पीड को लेकर, कैलकुलेशन स्पीड को लेकर आपके अंदर इंप्रूवमेंट दिखना चालू हो जाएगा दोस्तों। तो आप चाहे एसएससी, व्यापम, रेलवे, पीएससी, एनी अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की चाहत रखते हैं, ठीक है, तो रीजनिंग हम कंप्लीट कर दिए हैं मेरे भाई। ऑल चैप्टर्स प्लेलिस्ट वाइज हमने प्रोवाइड किए हैं। आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैथ्स एकेडमी बाई खोमेश साहू सर, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। प्लेलिस्ट जाके विजिट करेंगे, आपको देखने को मिलेगा रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स, वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल, हम प्लेलिस्ट वाइज, चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड किए हैं। और सारे चैप्टर का क्लास नोट्स पीडीएफ हम हमारे टेलीग्राम चैनल में निःशुल्क प्रोवाइड कर देते हैं दोस्तों। तो जैसे जैसे आपका चैप्टर फिनिश होगा, आपको क्लास नोट्स पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और रिवीजन करिए, और जो भी आपके फ्यूचर में एग्जाम होने वाले हैं, है ना, उसमें बेहतर परफॉर्म करें। तो जरूर फॉलो करें दोस्तों। रीजनिंग मैं कंप्लीट कर चुका हूं, अब मैथ्स हम उसी तरह से चाह रहे हैं कि जैसे रीजनिंग को हम कंप्लीट किए, वैसे ही हमारे चैनल में मैथ्स का कंप्लीट कोर्स, अरिथमेटिक एज वेल एज एडवांस, दोनों पोर्शन हम प्लेलिस्ट वाइज, चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड करें। लेकिन मेरा मानना था कि पहले मैं आपको कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा सा सिखा दूं कि कैसे आप अपने कैलकुलेशन, मैथ्स के अंदर सवालों का जब कैलकुलेशन करने जाते हैं तो कैसे आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ तरीके बता देता हूं मैं, कुछ ऐसे सीरीज जिसमें 5 से 6 एपिसोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। तो आज एपिसोड नंबर 4 है ना, 2-3 एपिसोड और आएगा, ये सीरीज खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज, अरिथमेटिक पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर रेशियो, फिर उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इस तरह से, है ना, हम ऑल चैप्टर्स आपको प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। मजा आएगा आपको। तो रीजनिंग एज वेल एज मैथ्स के कंप्लीट कोर्स मैं अपने चैनल में प्रोवाइड करने वाला हूं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे होंगे तो मैथ्स, रीजनिंग लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आता है, ठीक है, तो बिल्कुल लाइक कर दिया करें मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप शेयर कर दिए, ठीक है। और अगर कुछ लगता है कि आपको फीडबैक देना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक बताया करें, लिख कर बताया करें, ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगले वाले एपिसोड नंबर 5 में हम आपको वर्गमूल निकालने के कुछ शॉर्टकट तरीके बताएंगे, स्क्वायर रूट निकालने के। आज हम क्यूब रूट निकालने के तरीके सीखे, वैसे स्क्वायर रूट निकालने के तरीके सीखेंगे, वर्गमूल निकालने के, ठीक है। फिर उसके बाद डेसिमल, फिर फ्रैक्शन, इस तरह से फिनिश हो जाएगा हमारा ये सीरीज, मैथ्स कैलकुलेशन स्पीड का ये जो सीरीज है वो, ठीक है ना। सो जय हिंद दोस्तों।